इसी के अजीम कादिर और जलाली नाम में आप सबों की सलामती हो। कलाम खुदा में से तलावत पाक हम सुनेंगे। मेरे साथ आप निकालें मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई मेरे और आपके खुदावंद यीशु मसीह की इंजीली बयान है। पहला बाब 21वीं आयत करीमा। कलाम में लिखा है, उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से नजात देगा। खुदावंद अपने कलाम के वसीले से मुझे और आप सबको बरकत अता करे, आमीन। शुक्रिया, बैठ जाइए। मैं अपने आका नामदार वाली रहमत मौला करीम अमीर यरूशलेम रबाना अल मसीह का शुक्रगुजार हूँ, जो जगह बजगह असीरों की तरह गश्त कराता और अपने कलाम की खिदमत लेता है, और ख़ास तौर पर दिसंबर में 1 दिसंबर से लेके 31 दिसंबर तक हर रोज जगह बजगह क्रिसमस केक काटे जाते हैं और इबादत का अहतमाम किया जाता है। आज यहाँ जब हेल्पिंग एंड चर्च मिनिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान की जानिब से 8वां सालाना प्रोग्राम है और उसका एहतमाम किया गया, जिसके ऑर्गेनाइजर मिनिस्ट्री के वाइस चेयरमैन साहब हैं एल्डर सदीक मसीह खोखर साहब, प्रोग्राम इंचार्ज हैं और यहाँ के ऑर्गेनाइजर हैं और बहुत मेहनत करते हैं, मेहनत शाका करते हैं। खुदा ने बहुत ज्यादा बरकत अता करे। अभी फोन नहीं सुनना। एल्डर सदीक साहब के साथ यहाँ मोहल्ला अस्लाम पार्क की सारी कलीसिया जुड़ी हुई है। बड़े अच्छे तौर से यहाँ की कलीसिया को वो लीड करते हैं। और फिर मैं जनाबे आलिया, मेरी प्यारी बहन है डीकनस शाजिया शहबाज साहबा, उनके लिए भी खुदा की शुक्रगुजारी करता हूं। बड़ी खूबसूरती से इबादत की तरतीब को लीड किया है। खुदा आपको बहुत ज्यादा बरकत दे बहन जी। और बेटियां हैं क्वायर की, इनके लिए खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। बेटी मुस्कान एहसान गिल के लिए आपने फ्लैक्स पे भी देखा, क्वायर लीडर है बेटी और बड़ी खूबसूरत प्रस्तुत करती है। बड़े अच्छे तौर से बेटी ने क्वायर को लीड किया है और भरपूरी से इबादत बंदगी और प्रस्तुत की है। हफ्ता भर से वो या इससे ज्यादा तैयारी कर रहे हैं। इस बात के लिए खुदा की शुक्रगुजारी हो। और फिर जनाब मुबशर इंजील अमन साहब के लिए मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूं, और साजिंदों के लिए, बेटे दाऊद के लिए, बेटे साहल के लिए, और इसी तरह से मुबशर इंजील बेटी समन जॉन आसी के लिए। मैं हमेशा बेटी समन को कहता हूं कि आप सीट पे बैठा करें, आप मुबशर हैं, एवेंजलिस्ट हैं, लेकिन वो कह देती नहीं पापा जी मैं नीचे ही बैठना है। तो ये बड़ी अच्छी बात लगती है मुझे। और FJ बाइबल कॉलेज में भी जब ये बेटी जाती है वहाँ भी पीछे सीट पे बैठती है। और खुदा बहुत ज़्यादा बरकत दे। जो जितना आजिज़ होता है खुदा उतना ही फिर सरबुलंद करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और इसी तरह से तमाम पासबानों के लिए जो हेल्पिंग एंड चर्च मिनिस्ट्री के पासबान हैं और दीगर मिनिस्ट्रीज से आए हैं, उनके लिए मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ। मेरे लिए दुआ की गई, पास्टर इमरान साहब ने दुआ की बड़े जोश से, और मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरे लिए दुआ की है। और मेरा मान है
कि दुआ के तफैल मुझे और जोर मिला है और बरकत मिली है। हालेलुया, हालेलुया। और बड़ा एहतराम करते हैं, मेरा बाप जानते हैं, आपने देखा उन्होंने जब दुआ भी की है तो खुदा का बंदा कह के मैन ऑफ गॉड कह के मेरा नाम तक नहीं लिया, इतना वो एहतराम करते हैं। खुदा उन्हें बहुत ज़्यादा बरकत दे और सारा घराना बड़ा एहतराम करता है। खुदा आपको बहुत ज़्यादा बरकत देगी। और पास्टर शान साहब बिजलीघर से मुझे एल्डर साहब ने बताया, उनके लिए मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ। पास्टर मंशा सादिक साहब के लिए, आपकी पास्टर जी टीम के लिए, और इसी तरह से हेल्पिंग एंड चर्च मिनिस्ट्री की सारी टीम के लिए मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ। आज मुबशर एहसान साहब के लिए भी उन्होंने जाके मुझे आज बार बार पूछा है, सेंड की कि फ्लैक्स बताएं किस तरह से। तो ये फ्रेमों में तस्वीरें लगी हुई थी, तो मैंने कहा जी इनको फ्रेमों से बाहर निकालें, कैद की हुई हैं, बाहर आज़ाद करें तस्वीरें। तो फिर बड़ा अच्छा बन गया। खुदा की शुक्रगुजारी करते इस बात के लिए। हालेलुया। माइक बंद करके कुछ कहना चाहता हूँ, अभी कैमरा बंद कर दे। अभी कलाम खुदा की तफसीर बयान करने को पहले बातें हो चुकी, अब जरा जिसकी मैं बात करना चाहता हूं और जो अभी हमने आयते करीमा पढ़ी और सुनी है, मैं चाहता हूं उस खालिक के लिए जिसके लिए हम यहां पर जमा हुए हैं, ना मेरे लिए, ना एल्डर सदीक साहब के लिए, ना पासबानों के लिए, ना जमातों के लिए, ना कलीसियाओं के लिए, हम किस लिए जमा हुए हैं? खुदावंद यीशु मसीह के लिए। और खुदावंद यीशु मसीह के लिए जोरदार तालियां लगाएं। हालेलुया, जरा जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया। प्रेज। आयत क्या पढ़ी गई है? ये सबों को ज़बानी आयत आती है, बड़ी मशहूर ज़माना आयत है। क्या आयत तलावत हुई जी आज? किस किताब से? मुकद्दस मत्ती की मार्फत लिखी हुई किसकी इंजील है? खुदावंद यीशु मसीह की इंजील है। इंजील ना मत्ती की है, ना मरकस की है, ना लूका की है, ना यूहन्ना की है, और ना ही 4 अनाजील हैं। इंजील एक ही है, इंजील एक ही है, और इंजील यीशु मसीह की है। क्यों? क्योंकि इंजील का मायने क्या है? खुशखबरी। वो 4 लोग खुशखबरी दे या 4000 खुशखबरी दे, खुशखबरी किसकी दे रहे हैं? यीशु मसीह की। इंजील किसकी बयान कर रहे हैं? यीशु मसीह की। तो इंजील किसकी है? खुदावंद यीशु मसीह की है, वो किसी और की इंजील नहीं है। हाँ, उनकी मार्फत से है। भाई डाकिया जब डाक लाता है, डाकिया जब डाक लाता है, पोस्टमैन, तो चिट्ठी किसकी तरफ से होती है? चिट्ठी डाकिये की तरफ से होती है या जिसने भेजी होती है उसकी तरफ से? जिसने भेजी होती है। डाकिये का तो काम ये होता है कि उस घर पर दस्तक दे और कहे ये अपनी चिट्ठी ले लो, ये अपनी चिट्ठी ले लो। चिट्ठी लिखने वाला, रुल्कुल से लिखवाने वाला खुदा है, और पहुंचाने वाले ये 4 लोग हैं, मुकद्दस मत्ती, मरकस, लूका और यूहन्ना। लेकिन चिट्ठी किसकी है? चिट्ठी खुदावंद यीशु मसीह की है। इंजील खुदावंद यीशु मसीह की है। हालेलुया। और खुदावंद यीशु मसीह की इंजील में से हमने तलावत पाक पढ़ी और सुनी है। क्या तलावत है जी? पहला बाब और उसकी 21वीं आयत। क्या उसके बेटा होगा, उसके बेटा होगा, और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही जो बेटा होगा, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। हालेलुया। वो क्या करेगा?
निजात देगा, उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना। निजात के बारे में सीखेंगे। हालेलुया। निजात, निजात का मायने खलासी, रहाई, मखलसी हम सभी जानते हैं, पर मैं आपसे ये मुखातब होना चाहता हूं। थियोलॉजी, इल्मे अल्लाह की ये कोई मखसूस इस्तिलाह नहीं है। निजात हम ये समझते हैं कि बिब्लिकल थियोलॉजी की इस्तिलाह है। नहीं, हरगिज ऐसा नहीं है। थियोलॉजी की या इल्मे अल्लाहियात की ये मखसूस इस्तिलाह नहीं है, इसीलिए ये दीगर अदयान में भी ये लफ्ज पाया जाता है। हां, क्या समझा जाता है? समझा यह जाता है कि सिर्फ किसी बुरी शय से, सिर्फ किसी बुरी शय से, खा वो मादी है या रूहानी, खा वो मादी, मादी जो मादे से बनी है, मेटल से बनी है, खा वो मादी है या रूहानी है, वो उनसे रहाई पाना। मादी और रूहानी शय से, बुरी शय से रहाई पाना क्या है? ये समझा जाता है, ये क्या है? निजात है। ये निजात है। इब्रानी में यशुआ, यूनानी में सोतेरियोन और अरबी में मखलसी, रहाई, छिटकारा, जीवान। पर जो हमारी मसीही इस्तिलाह है, मसीही टर्मिनोलॉजी है, और जो रूहानी मायने है निजात का, जो मैं और आप ईमान रखते हैं, वो क्या है? वो ये है कि कुल तरीका, आधा नहीं, पौना नहीं, कुल तरीका जिसके वसीले से इंसान उन बातों से रहाई पाता है, जिसके वसीले से इंसान उन बातों से रहाई पाता है जो उसे खुदा की आला तरीन बरकत से लुत्फ अंदोज होने से रोकती हैं, लुत्फ अंदोज होने से रोकती हैं, और उन बरकत से हकीकतन लुत्फ अंदोज होना ही निजात है। जिस तरह से आला तरीन रूहानी बरकत है नए यरूशलेम में दाखिला, नए यरूशलेम में दाखिला, तो जो चीज रोकती है, जो चीज रोकती है, वो क्या है? गुनाह। आला तरीन रूहानी बरकत से कौन रोकता है? गुनाह। गुनाह निजात नहीं पाने देता, गुनाह गालिब आता है। पर याद रखें, मेरा और आपका खुदावंद यीशु मसीह आसमान छोड़कर इसलिए जमीन पर आ गया ताकि जमीन वालों को निजात देकर, मखलसी देकर, रहाई देकर आसमान पर ले जाए। हालेलुया। कहां पर ले जाए? भाई, मैं जब प्रोग्राम खत्म होगा आपको दावत दूं, मेरे घर में आओ, तो मैं कहां लेके जाऊंगा? एल्डर साहब के घर में नहीं, मैं अपने घर की बात करूंगा। मेरे और आपके खुदावंद यीशु मसीह ने अपने बाप के घर की बात की है। तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। मेरे बाप के घर में बहुत से मकान है, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता, मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं और फिर आकर तुम्हें साथ ले लूंगा, ताकि जहां मैं हूं
पीछे होंगे। हालेलुया। यही नजात है, यही मखलसी है, यही रहाई है। नजात का मायने दुख से छुटकारा पाना नहीं है। नजात का मायने गम से छुटकारा पाना नहीं है। दुखों से, अलम से छुटकारा पाना नहीं है। मसीही इस्तिलाह में, क्रिश्चियन टर्मिनोलॉजी में नजात का मायने है जमीन से आसमान तक जो रुकावटें हैं उनको तोड़ना। जितनी भी हायल चीजें हैं, हायल रुकावटें हैं, उनको तोड़ना। याद रखें, अहद कदीम में बड़ा नबी दानियल नबी के सहीफे में लिखा हुआ है, वो बड़ा नबी है अहद कदीम का 10वां बाब और 13वीं आयत में, और वो दुआ कर रहा है। मर्दे दुआ है, मर्दे दुआ है, वो घुटने टेकने वाला, वो दुआ करने वाला, वो खुदा के साथ रब्त में रहने वाला, उसकी लौ खुदा के साथ लगी हुई 21 रोज तक झुका रहने वाला दुआ में कि मैं खुदा के हुजूर ही झुका रहूंगा। इतना मर्दे दुआ, वो खुदा के हुजूर दुआ करता है और दुआ आसमान तक नहीं पहुंचती। फरिश्ता आता है, फरिश्ता आता है, देख मैं आया हूं दानियल तेरी दुआ आसमान तक पहुंचाने के लिए। और जब मैं आया तो रास्ते में क्या हो गया, एक रुकावट आ गई, एक रुकावट आ गई। मैंने पहले कहा आला तरीन रूहानी बरकत, आला तरीन रूहानी बरकत से महरूम करने के लिए एक रुकावट आ गई कि आला तरीन रूहानी बरकत ना मिले। रुकावट क्या आ गई, मिकाईल के साथ फारिस के मोक्किल की जंग हो गई, लड़ाई हो गई। मिकाईल के साथ फारिस के मोक्किल की जंग हो गई, लड़ाई होगी और जंग जारी है। मिकाईल उस पर गालिब आया और दानियल के पास पहुंचा, उसे हौसला दिया, हौसला रख, घबराना। क्यों देर हुई है, क्यों बदेर पहुंचा हूं? बदेर इसलिए पहुंचा हूं, रास्ते में लड़ाई हो गई, रास्ते में जंग हो गई और जंग के सबब इतने दिन में तेरे पास ना पहुंचा। बेशक खुदा अलीम कुल है, सुनने वाला है, लेकिन देख जो तेरी तहरीरी दुआया दरखास्त है, जो मेरी ड्यूटी है, मैं वो सर अंजाम देने आया और रास्ते में एक रुकावट आ गई। निजाम कुदरत है, बेशक खुदा सब सुनता है, जानता है। हजारों साल बाद में जो होने वाली बात है, करोड़ों साल बाद होने वाली, वो भी वो जानता है, पर उसने एक निजाम मुकर्रर किया है, फरिश्तों को मुकर्रर किया है, फरिश्ते को मुकर्रर किया। जहां मेरे बंदे की दुआ मेरे तक लेकर आ, सोने के प्यालों में लबरेज कर दे और ढेर दे, पर जब वो आया तो रास्ते में रुकावट है। आला तरीन रूहानी बरकत में रुकावट आ गई और उस रुकावट को तोड़ा 21 दिन लग गए। वो आपस में गुत्थम गुत्था होते हैं, सीना बसीना हुए, गुत्थम गुत्था हुए और मिलाकर मिकाईल गालिब आया और गालिब आकर वो दानियल के पास पहुंचा, कहा देख मैं आया हूं, 21 रोज लगे हैं, अब मैं दुआ को लेकर जाऊंगा, पर याद रखे मेरा और आपका खुदावंद यीशु मसीह जो कुदरत वाला खुदा है, जो जोर वाला खुदा है, वो हशमत वाला खुदा है। जब वो जमीन पर आ गया है, अब कोई रुकावट नहीं रही, अब दुआओं को सुनने वाला आसमान छोड़कर जमीन पर आ गया है। हालेलुया। अब बीच में कोई फरिश्ता नहीं है कि वो फरिश्ता दुआ को लेकर आसमान पर जाए। अब आप जब दुआ करते हैं तो आप आला तरीन रूहानी बरकत से लबरेज हो जाते हैं। हर तरह की रुकावट, बंदिश, बैरियर टूट गए और दुआओं को सुनने वाला जमीन पर आ गया। और जब वो जमीन पर आया, कलाम खुदा में
कलाम खुदा में तवारीख की दूसरी किताब और इसी तरह से पैदाइश की किताब में लिखा है। हम पढ़ते हैं इन किताबों में और फिर इसी तरह से जब हम सीखते हैं तो पता चलता है, हिजकियेल में भी पता चलता है, तवारीख में भी पता चलता है कि खुदा के हुजूर, उसके ताक के हुजूर लाखों लाख और करोड़ों करोड़ फरिश्ते हैं जो झुके हुए सर बजूद दो परों से अपने पांव ढांके, दो परों से यूं, दो परों से यूं वो खुदा के हुजूर झुके हैं। उनकी जुर्रत नहीं है कि खुदा पर निगाह करें, उनकी जुर्रत नहीं है कि आंख से आंख मिलाएं, आई कांटेक्ट करें। क्यों? रुकावट है। वो यूं झुके रहते हैं, सर मौजूद रहते हैं और काम क्या है, करना क्या है? सिर्फ एक ही अबारत पुकारना। वो क्या है? कद्दूस कद्दूस कद्दूस। खुदा को कद्दूस 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 पुकारते रहना। तू पाक है, तू पाक है, तू पाक है। एक दो फरिश्ता नहीं, लाखों करोड़ों फरिश्तगान, सराफीम केरूबीम यूं झुके होते, सर मौजूद होते हैं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, बड़े नबी पैदा हुए, मूसा पैदा हुआ, अहद कदीम का बड़ा नबी मूसा। 34वें बाब में ससना लिखा है, उससे बड़ा नबी आज तक कोई पैदा नहीं हुआ। कौम बनी इसराइल का आज भी यह दावा है। वो कहते सबसे बड़ा नबी कौन है? मूसा। वो कहते उससे बड़ा नबी कोई पैदा नहीं हुआ। पर जब वो भी पैदा हुआ तो फरिश्ते नहीं आए, फरिश्ते दाइयां आ गई, फरिश्ते नहीं आए, फरिश्ते नहीं आए, जमीन वाले आ गए। अगर वो पानी में भी तैरने लगा है, टोकरी में रखा गया है, तब भी फरिश्ते नहीं आए, तब भी फरिश्ते नहीं आए। मायने भी यही है, पानी से निकाला हुआ, पानी से निकाला हुआ। भी कौन निकालता है? इंसान पानी से निकालते हैं। यहां वो आया है जो इंसानों को पानी से निकालता है, जिंदा करता है, डूबे हुओं को ऊपर ले आता है। वो पतरस को भी कहता है, मैं भी पानी पर चला हूं, तू भी चलकर आजा, तू डूबेगा नहीं। उसके बारे में लिखा है कि उस जैसा बड़ा नबी आज तक पैदा नहीं हुआ, आज तक पैदा नहीं हुआ। जब वो पैदा होता है फरिश्तेगान नहीं आए। दानियल पैदा हुआ, फरिश्तेगान नहीं आए। हिजकियेल पैदा हुआ, फरिश्तेगान नहीं आए। यशायाह पैदा हुआ, फरिश्तेगान नहीं आए। भाई यूहन्ना अहदे जदीद में यीशु मसीह की जुबान से है कि जितने औरतों से पैदा हुए यूहन्ना से बड़ा वो भी पैदा हुआ। तो फरिश्तेगान की गिरोह जमीन पर पैगाम मिला, पर फरिश्तों की गिरोह जो है वो जमीन पर, फरिश्तों की गिरोह जमीन पर नहीं आई। क्यों? वजह, सारे के सारे इंसान, सारे के सारे इंसान, फरिश्ते कहां हैं? खुदा के हुजूर फरिश्ते कहां हैं? खुदा के हुजूर, मेरे रब के हुजूर। वहां क्या कहते हैं? कद्दूस 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 पुकारते हैं। पर जब कद्दूसियत से भरा हुआ, अलूहियत से भरा हुआ इंसान बनकर जमीन पर आता है, तो वही फरिश्ते, लाखों करोड़ों फरिश्तों का लश्कर आसमान छोड़कर जमीन पर आ गया। वो इसलिए आ गया क्योंकि खालिक आसमान छोड़कर जमीन पर आ गया। वहां तमजीद करते हैं और तमजीद करते हुए, गाते हुए वो जमीन पर आ गए। कैरल सिंगिंग, सबसे पहले कैरल सिंगिंग किन्होंने की है? फरिश्तों ने। हम भी कैरल सिंगिंग करते रहे 24 की रात, ते सारे लटेरे, कोई माल्टियां ली, कोई किन्नुआ ली, कोई किस ना ना ना। कैरल सिंगिंग ऐसे लोगों का काम
खादमीन का काम है, पासबानों का काम है, नजात याफ्ता लोगों का काम है कि वो गली में जाएं और जाते हुए प्रस्तुत करते जाएं, लोगों को नवीद दें कि यीशु आ गया है। माल्टे इकट्ठे करने के लिए नहीं, किन्नू सेब केले इकट्ठे करने के लिए नहीं, लोगों को यीशु मसीह की खुशखबरी देने के लिए, खुशखबरी देने के लिए कैरल सिंगिंग ये है। आजकल कैरल सिंगिंग क्या है, 1 दिसंबर से शुरू होते हैं और एंड तक कभी छोटे छोटे बच्चे, कभी बड़े, कभी कोई। वो कैरल सिंगिंग नहीं है, वो कैरल सिंगिंग नहीं है। वो फरिश्तों ने की। और किन का काम है? कोई पासबान हो या ना हो, लेकिन निजात याफ्ता हो, निजात याफ्ता हो। भाई याद रखें, मसीह जैसी तबीयत रखे, मसीह का बंदा हो, फरिश्तों जैसी सीरत रखे, वो कैरल सिंगिंग करे। मैं पहले ही भी बता चुका हूं कि लिखा है, जैसा मिजाज मेरा है तुम भी वैसा ही मिजाज रखो, तुम भी वैसा ही मिजाज रखो। तो पैगाम में जिस तरह मैंने शुरू में कहा, कोई भी हो, कोई बड़ा नाम हो या कोई छोटा नाम हो, भाई पैगाम में कोई ठट्ठा नहीं चलता। खुदा ठट्ठाबाजों से नफरत करता है, खुदा ठठेरों से नफरत करता है। आप जानते हैं ठठेरे को खुदा ने निकाल दिया था, निकाला था या नहीं? निकाल दिया था। और जब यायर की बेटी को भी जिंदा करने के लिए गया, यायर ने दरखास्त दी, वहां भी ठठेरों को क्या किया था? हंसने वालों को, ठट्ठा करने वालों को क्या किया? यीशु मसीह ने बाहर निकाला, बाहर निकाला। याद रखें, हम क्या करते हैं? अगर कोई यहां पुलपट पे आके, मंबर पर आकर ठट्ठा करता है तो हम खुश होते, तालियां बजाते हैं। इसका मायने क्या है? हमने किसको खड़ा किया भाई? किसको खड़ा किया? खादम को या किसी मजाहिया बंदे को? क्या देख रहे हैं हम? कलाम सुनते हैं या हम किसी थिएटर में आए हैं? हम कलाम सुनने के लिए आते हैं, हम खुदा की आवाज सुनने के लिए आते हैं। और खुदावंद की आवाज, लिखा है, शोलों को चीर देती है, शोलों को चीर देती है। हम खुदा की आवाज सुनने के लिए आते हैं। आज जब हम खुदा के हुजूर हैं, याद रखें, फरिश्तगान जमीन पर आ गए, उतर आए और उन्होंने आकर नवीद दी दुनिया वालों को, जागो, तुम्हारा खालिक जमीन पर आ गया है, जमीन पर आ गया, निजात देने वाला जमीन पर आ गया है। इसीलिए तो यूहन्ना कहता है, देखो वो है खुदा का बर्रा। लोग उसकी तरफ आते हैं, वो उसकी तरफ आते हैं। याद रखें, उसकी तरफ आते हैं। वो लोगों को अपनी तरफ नहीं खींचता। वो कहता नहीं 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 नहीं, मेरी तरफ नहीं, वो जो सामने है उसकी तरफ देखो। मैं नहीं हूं, वो खुदा का बर्रा जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। हालेलुया। और याद रखें, वो कहता है कि मैं तो उसकी जूती के तस्मे खोलने के भी लायक नहीं हूं। जिसको यीशु मसीह ने कहा, जितने औरतों से पैदा हुए उनमें यूहन्ना सबसे, किन औरतों से? जो शादीशुदा औरतों से। औरतों में तो मुकद्दसा मरियम भी, जो शादीशुदा औरतों से पैदा हुए, उनकी बात है। जो शादीशुदा औरतों से पैदा हुए उनमें यूहन्ना सबसे, कुंवारी से ही पैदा हुए। भाई कुंवारी से तो तब कोई और बड़ा होगा ना, अगर कोई और पैदा हुआ होता तो फिर ये कहा जाता। ठीक है, तो एक ही है, मेरा और आपका खुदावंद यीशु मसीह, जिसके बारे में निशान दिया गया था आखिर को यशायाह नबी की किताब में कि देखो एक कुंवारी हामला होगी। निशान किया था, कुंवारी हामला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेंगे। उसका नाम क्या रखेंगे? इम्मानुएल, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ। खुदा हमारे, उसने ये नाम रखा इम्मानुएल, जिसका तर्जुमा उसने ये लिखा मेरे साथ है, बल्कि खुदा हमारे साथ है। मायने क्या हुआ? यीशु मसीह की निजात किसी एक के लिए नहीं है,
यीशु मसीह की निजात किसी एक के लिए नहीं, उसकी निजात में आलमगीरियत है। वो हर एक के लिए जमीन पर आया ताकि हर एक उस पर ईमान लाए और जिंदा रहे और निजात पाए। खुदा मुझे और आपको इस कलाम के वसीले से बरकत अता करे। आमीन। आमीन।